जय श्री कृष्ण। प्रिय मित्रों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल ज्ञान गंगा सागर में। प्रिय मित्रों, आज फिर हम नई जानकारी लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हैं। आज की जो कहानी है, जो प्रसंग है, वो बहुत ही मोटिवेशनल है। प्रिय मित्रों, हमारे चैनल पर जो नए मित्र मेहमान बनकर आए हैं, उनसे हमारा निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और लाइक भी कर दें और प्यारे प्यारे कमेंट भी कीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब बहुत ही महत्व रखता है। प्रिय मित्रों, आइए आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलते हैं प्रसंग की तरफ। आज हम बात करेंगे कि भगवान शिव की कुल कितनी संतानें थीं। जी हाँ मित्रों, कहते हैं कि भगवान शिव की कुल 9 संतानें थीं, एक पुत्री और 8 पुत्र, सभी को मिलाकर 9 संतानें हुई। प्रिय मित्रों, 2 संतानों के बारे में तो हर कोई व्यक्ति जानता है, कार्तिक और गणेश को। बाकी की जो 7 संतानें भगवान शिव और माता पार्वती की, उनके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। क्योंकि प्रिय मित्रों, उन 9 संतानों में से कुछ संतानें गोद ली हुई थीं और कुछ संतानों की उत्पत्ति हुई और कुछ संतानें चमत्कारिक तरीके से हुई जो बताई जाती हैं। तो आइए जानते हैं उनके बारे में। उससे पहले जानते हैं कि भगवान शिव की कितनी पत्नियां थीं। प्रिय मित्रों, इसके बारे में भी कई प्रमाण मिलते हैं। भगवान शिव की पहली पत्नी महाराज दक्ष की कन्या थी। इन्हीं महाराज दक्ष की कन्या ने अग्नि में कूदकर अपनी जान को दे दिया। बाद में उन्होंने महाराज हिमांचल के यहाँ पर जन्म लिया और वहां पर उनका नाम पार्वती पड़ा और पार्वती का विवाह देवादी देव महादेव के साथ हुआ। प्रिय मित्रों, भगवान शिव की पहली पत्नी महाराज दक्ष की कन्या सती थी और भगवान शिव की दूसरी पत्नी महाराज हिमांचल की पुत्री पार्वती हुई और तीसरी पत्नी काली और चौथी पत्नी उमा थी और 5वीं पत्नी गंगा थी, जिन्हें गंगा माता के नाम से जाना जाता है। प्रिय मित्रों, पार्वती के 2 पुत्र थे और एक पुत्री हुई। पहले पुत्र का नाम कार्तिकेय था और दूसरे पुत्र का नाम गणेश था और पुत्री का नाम अशोक सुंदरी था। प्रिय मित्रों, कहते हैं कि माता पार्वती ने अकेलेपन को दूर करने के लिए इस पुत्री का निर्माण किया था। प्रिय मित्रों, कहते हैं कार्तिकेय को सुब्रमण्यम, मुरुगन और स्कंद भी कहा जाता है। पुराणों के अनुसार षष्ठी तिथि को कार्तिकेय भगवान का जन्म हुआ था, इसलिए इसी दिन इनकी पूजा होती है और पूजा को बहुत महत्व दिया जाता है। प्रिय मित्रों, अगर हम बात करें गणेश भगवान के बारे में, पुराणों के अनुसार गणेश जी की उत्पत्ति विरोधाभासी कथाएं मिलती हैं। भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को माध्यम के समय गणेश जी का जन्म हुआ था। इन गणेश की उत्पत्ति पार्वती माता ने चंदन के अवटन मिश्रण से की थी। प्रिय मित्रों, अभी तक भगवान शंकर की 2 संतानों के बारे में जिक्र हो चुका है और एक पुत्री के बारे में। अब हम बात करते हैं भगवान शिव के पुत्र सुकेश के बारे में। ये भगवान शिव का तीसरा पुत्र था। सुकेश के 2 राक्षस भाई भी थे। एक का नाम हेती था, दूसरे का नाम प्रहेती था। प्रहेती धर्मात्मा बन गया और हेती ने राजपाट को संभालकर अपने साम्राज्य को चलाने लगा और हेती का विवाह काल की पुत्री भया के साथ हुआ और भया से जब शादी हो गई, भया से एक पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम विद्यकेश पड़ा। विद्यकेश का विवाह संध्या की पुत्री शालकंठकठा से विवाह हुआ। प्रिय मित्रों, माना जाता है कि शालकंठकठा व्यभिचारिणी थी। इस कारण जब उसका पुत्र जन्मा तो उसे लावारिस छोड़ दिया। विदुकेश ने उस पुत्र की कोई परवाह नहीं की। उसने सोचा ना जाने ये किसका पुत्र है। प्रिय मित्र, पुराणों के अनुसार माता पार्वती और भगवान शिव उस अनाथ बालक पर उनकी नजर पड़ी और उस बालक पर उन्होंने सुरक्षा प्रदान कर दी। इसका नाम भगवान शिव ने और माता पार्वती ने सुकेश रखा और इस सुकेश से ही राक्षसों का कुल चला। प्रिय मित्रों, अब हम बात करते हैं भगवान शिव के एक संतान और है
जिसका नाम जालंधर है। पुराणों के अनुसार इस पुत्र को चौथा पुत्र माना जाता है। प्रिय मित्रों, श्री महादेवी पुराण के अनुसार एक बार भगवान शिव ने अपना तेज समुद्र में फेंक दिया, जिससे जालंधर की उत्पत्ति हुई। प्रिय मित्रों, माना जाता है कि जालंधर के पास अपार शक्तियां थीं और जालंधर की शादी वृंदा के साथ हुई। वृंदा बहुत ही पतिव्रत स्त्री थी। वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण सभी देवी देवता मिलकर भी जालंधर को पराजित नहीं कर सके। जालंधर ने विष्णु को हराकर मां लक्ष्मी को छीनने की कोशिश की। तब विष्णु ने वृंदा का पतिव्रत धर्म नष्ट कर दिया और वृंदा का पतिव्रत धर्म टूट गया और इधर भगवान शंकर ने जालंधर का वध कर दिया। प्रिय मित्रों, अब बात करते हैं भगवान शिव के 5वें पुत्र के बारे में। भगवान शिव के 5वें पुत्र अयप्पा। अयप्पा के पिता शिव और माता मोहिनी थी। विष्णु भगवान जिस समय मोहिनी का रूप धरकर आए थे तो भगवान शंकर का वीर्यपात खिसक गया था। तब उनके वीर्यों को पारद कहा गया था। तब उनके वीर्यों से सस्तभ नामक पुत्र का जन्म हुआ था, जिन्हें दक्षिण भारत में अयप्पा कहा गया। शिव और विष्णु से उत्पन्न होने पर उन्हें हरिहर पुत्र कहा जाता है। प्रिय मित्रों, भारतीय राज्य केरल में सबरीमलई में अयप्पा स्वामी का प्रसिद्ध मंदिर है, जहां विश्व भर से लोग शिव के पुत्र के दर्शन करने लोग आते हैं। और एक खास बात यह है, इस मंदिर के पास मकर संक्रांति को रात घने अंधेरे में रहकर यहाँ एक ज्योति जलती है और इस ज्योति को देखने के लिए विश्व भर से श्रद्धालु लोग चले आते हैं, जो करोड़ों की संख्या में आते हैं। प्रिय मित्रों, अब बात करते हैं भगवान शिव के छठे पुत्र के बारे में। एक समय भगवान शिव कैलाश पर्वत पर समाधि लगाए बैठे थे। उस समय उनके ललाट से 3 बूंदें पसीने की गिरी थीं, जो पृथ्वी पर जा गिरी और पृथ्वी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया, जिस बालक की 4 भुजाएं थीं और वह रक्त वर्ण का था। इस पुत्र का पालन पोषण पृथ्वी ने किया था। तब ये भूमि पुत्र कहलाए और इनका नाम भौम पड़ा। भौम जब बड़े हो गए तो मंगल काशी पहुंच गए और भगवान शिव की कठिन तपस्या की। और जब तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हो गए, तब भौम को मंगल लोक प्रदान कर दिए भगवान शिव ने। प्रिय मित्रों, अब बात करते हैं भगवान शिव की 7वीं संतान के बारे में। 7वां पुत्र भगवान शिव का अंधक बताया जाता है, लेकिन इस पुत्र के कम उल्लेख मिलते हैं पुराणों में। अब बात करते हैं भगवान शिव की 8वीं संतान के बारे में। 8वीं संतान जो थी, उसका नाम खुजा था। खुजा धरती से भी तेज किरणों की तरह निकलते थे और सीधा आकाश की ओर निकल गए थे। तो प्रिय मित्रों, भगवान शिव की कुल 9 संतानें बताई गई हैं। तो कैसी लगी आज की कहानी, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम।